बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं सत्तू। बहुत से हम शरबत घर में तैयार करते हैं, लेकिन हम ऐसी जो पहली ख़ास देसी चीज़ें उन्हें भूल चुके हैं। और जैसे कि आपको पता गर्मियाँ जा रही हैं तो बहुत अच्छे हैं, बाकी भी शरबत ठीक है, लेकिन सत्तू जो है ये मैदे के लिए और जी बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये जी आज हम सिंपल तरीके से बना रही हैं। मैंने सत्तू लिए हैं जो कि मैंने खुद घर में तैयार करवाए हैं, बाज़ार के नहीं है। और ये शक्कर में बनाएंगे, आप चाहे तो चीनी में बना सकते हैं, जो फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ज़्यादा शक्कर में पसंद है और इसका फ़ायदा भी डबल हो जाता है। तो सिंपल जो मतलब जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे ना, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा, वैसे तो काफ़ी इसकी रेसिपी है, इसमें नींबू भी डाले, इसमें मतलब पुदीना भी डाल रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है, उसके ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन जो सिंपल आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत मज़े के बन के तैयार होगा। अच्छा, एक गिलास पानी लिया है और इसमें मैंने शक्कर अपने जायके के हिसाब से डाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं मीठा करी, नॉर्मल। और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, आप चम्मच के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है शक्कर को मिक्स होने में। तो ये झटपट बन के तैयार हो जाएगी, मतलब 5 मिनट का काम आपका 1 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो शक्कर है उसको छान लिया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो भी गंद होगा निकल जाएगा। साथ इसमें मैंने बर्फ़ ऐड कर दी है। अच्छा, यहाँ आपने अब जो आप मीठा ज़्यादा रख सकते हैं, अब यहाँ आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी पानी ऐड करके मतलब ज़्यादा कर लें। अच्छा, सत्तू आपने कितना ऐड करना है? सत्तू में मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, मतलब आप 2 चम्मच 3 चम्मच भी काफ़ी, लेकिन मैंने तकरीबन यहाँ 5 चम्मच ऐड किए थे, क्योंकि तब तक मुझे सत्तू खाने में मतलब ये पीने के साथ साथ खाने में ना आए तो मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो आपके सामने मैंने तकरीबन 1 गिलास और पानी ऐड किया था। अच्छे से ठंडा करेंगे, फुल ठंडा करेंगे। अच्छा जी, बहुत सिंपल है और जी बहुत आप गर्मियों में ख़ुद तैयार करवाएं। बाज़ार के मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने बाज़ार के बिल्कुल भी नहीं पिए हैं, और क्योंकि गांव में तो आपको पता ही आसानी से मिल जाते हैं। और ये ख़ुद फ्रेश ताज़ा करवाए थे मैंने, जो का दलिया तैयार करवाया था, और वो भी आपको पता बहुत ठंडा होता है। तो जिनकी मैदे में गर्मी है, बहुत से जो मसले हैं आप, और जिनको बीपी का इशू है, जो ख़ास तौर पे जो शुगर वालों के लिए, तो ये मैदे के शुगर वालों के लिए जी इसका दलिया, दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। मेरे ख्याल से हर फ़र्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर पर आपके मेहमान आ रहे हों तो मेरे ख्याल से कोल्ड ड्रिंक जो कि नुकसानदेह है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। और ऐसी चीज़ें दें जो मेहमान भी खुश हो जाए, जिसका फ़ायदा भी डबल हो। तो मेरी छोटी सी रेसिपी लाजमी आपको पसंद आई होगी, लाजमी बना के ट्राई कीजिएगा, अपने प्यार से शेयर कीजिएगा। और गर्मी तो है ही, लेकिन गर्मी के साथ साथ गर्मी को एंजॉय भी करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमें गर्मी में ही मिलती हैं, सर्दियों में तो बिल्कुल भी आपको पता है ऐसी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो दोनों मौसम अल्लाह पाक ने जो भी मौसम दिया है उसको एंजॉय करें, और साथ साथ सत्तू एंजॉय करने के साथ कमेंट्स करके लास्ट बताइएगा कि छोटी सी रेसिपी मेरी कैसी लगी, और ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा जो देसी रेसिपीज़ में क्या पसंद है। मुझे तो सत्तू पसंद है, आपको क्या पसंद है, और मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो जी इंजॉय करें, सत्तू पिएँ, और दुआओं में याद रखिएगा आज की छोटी सी रेसिपी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, और जी लाजमी आपने कमेंट्स करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।